के, ये हमारा के मीन्स हो गया। फिर आते हैं हम के मीडियंस पर, ठीक है। के मीडियंस के बारे से थोड़ा सा पढ़ते हैं, है ना। के मीडियंस क्यों आया, क्यों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमको आउटलायर से अगर हमको डील करना है तो हमको के मीडियंस यूज करना है, ठीक है। यहाँ पर L1 नॉर्म हम यूज करते हैं, L1 नॉर्म जिसको हम मैनहट्टन डिस्टेंस ही बोलते हैं, है ना। मैनहट्टन डिस्टेंस मतलब ये हमारा हो जाता है लैसो, ठीक है। ये लैसो रेगुलराइजेशन हम यूज करते हैं यहाँ पर, है ना, या फिर जिसको मैनहट्टन डिस्टेंस ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें स्टेप्स जो रहते हैं ना के मीडियन के, वो सिमिलर रहते हैं। हाँ, के मीन के, या के मीन में हम मीन कैलकुलेट करते थे, के मीडियन में हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं, है ना। के मीन क्या करता है कि कैटेगरिकल डेटा को हैंडल नहीं कर सकता, ठीक है। कैटेगरिकल डेटा अगर यहाँ पर हमको मिलता है तो हम उसको वन हॉट इनकोडिंग करते हैं, कर सकते हैं, है ना। वन हॉट इनकोडिंग करके हम क्लस्टर्स बना सकते हैं, लेकिन वो क्लस्टरिंग की क्वालिटी सही नहीं रहेगी, है ना। अगर हम हमारे पास डायमेंशन बहुत ज़्यादा हैं तो उसकी क्वालिटी अपन को बहुत अच्छी नहीं मिलेगी, ठीक है, के मीडियन के यूज़ से, ठीक है। तो के मोड बेस्ट है, ठीक है, इस चीज़ में। फिर उसके बाद डिस्टेंस मेजर, यही मैंने बोला कि मैनहट्टन डिस्टेंस यूज़ होता है इसमें करके। अगर कैटेगरिकल, इफ डेटा हैज मिक्सचर ऑफ कैटेगरिकल न्यूमेरिकल डेटा, अगर डेटा कैटेगरिकल न्यूमेरिकल डेटा का मिक्सचर है तो हम क्या यूज़ करेंगे, गोवर्स जनरल डिसिमिलैरिटी कोफिशिएंट, ठीक है, ये वाले मेथड को यूज़ करेंगे, है ना। के मीन्स इसमें बोल रहे हैं कि वो लीनियरली सेपरेबल, मतलब एक रहता है ना लीनियरली सेपरेबल और नॉन लीनियरली सेपरेबल। ये इसका भी आपको इमेज दिखा देता हूँ मैं आपको। लीनियरली, ये देखिए, ये होता है लीनियर, ये होता है लीनियरली सेपरेबल, ठीक है। ब्लू ब्लू की तरफ, रेड रेड की तरफ, ठीक है। और जो थोड़ा सा नॉन लीनियर रहते हैं उसको भी देख लेते हैं कैसा दिखता है ना। ये देखिए ब्लू में रेड आ गया, है ना। तो ये हो, अच्छे से देखते हैं, ये देखो ब्लू में रेड आ गया, ठीक है। तो ये हो जाता है नॉन लीनियरली सेपरेबल, प्रॉपर सेपरेशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसके बारे से बात कर रहे हैं, है ना। तो इसमें ऐसे समय पर हम कर्नल के मीन्स हम यूज करते हैं, ठीक है। अगर जब ऐसी प्रॉब्लम हमारे पास आती है तो हम अच्छा, के मीन्स केवल लीनियर सेपरेबल पैटर्न को के साथ डील करता है, और कर्नल के मीन्स नॉन लीनियर सेपरेबल पैटर्न के साथ डील करता है, ठीक है। इतना ही जानते हैं इसके बारे से, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ये ग्रिड बेस्ड टेक्निक, है ना। ग्रिड बेस्ड टेक्निक किससे क्यों यूज करते हैं हम, जब हमारे पास हाई डायमेंशनल, अगर हम किसी के डेटा को हाई डायमेंशनल डेटा पर ले जाना चाहते हैं ना, हाई डायमेंशनल पे शो करना चाहते हैं, तो हम उसको ग्रिड बेस्ड टेक्निक यूज करते हैं, है ना। और जिससे हम उसको लीनियर बनाते हैं और उससे पैटर्न निकालते हैं, ठीक है। और ये तीन फंक्शन बताया गया है कि ये इसके बारे से हम बाद में बात करेंगे, ये अभी काम के नहीं है ना। फिर उसके बाद हम देखते हैं मेडॉइड्स के बारे से, के मीडियोइड्स, ठीक है। के मीडियोइड्स में दो चीज़ें रहती है, पार्टीशन अराउंड मीडियोइड्स, है ना। और पैम के बारे से मैंने बताया ना, पैम, ठीक है। तो पैम वेरिएंट है के मीडियोइड्स का, ठीक है। पार्टीशन अराउंड मीडियोइड्स, और क्लैरा का मतलब होता है क्लस्टरिंग लार्ज एप्लीकेशंस, ठीक है। के मीडियोइड्स क्या रहता है, के मीडियोइड्स अब क्यों बना, क्योंकि इस के मीडियोइड्स डील करता है के मीन्स की कमी
के साथ वो डील करता है। ठीक है, के मीडियोइड हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि के मीन क्या रहता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है आउटलायर से, है ना, आउटलायर से बहुत चेंज आ जाते हैं उसमें। ठीक है, तो हम के मीडियोइड यूज करते हैं जिससे कि कारण आउटलायर्स और ज़्यादा कुछ असर नहीं होता। ठीक है, तो स्टेप्स बताइए कि सबसे पहले हमको के डेटा पॉइंट्स लेने हैं, है ना, के की वैल्यू डिसाइड करनी है ना, और इसमें हम सेंट्रॉइड नहीं लेते, है ना, सेंट्रॉइड डिफाइन नहीं करते क्लस्टर का, है ना। मेडियोइड्स, जो मेडियोइड्स रहते हैं, है ना, उन्हीं को ही सेंटर मान के चलते हैं। ठीक है, जितने क्लस्टर हैं उतने ही हमको के नंबर ऑफ क्लस्टर, के नंबर ऑफ मेडियोइड्स अपन डिसाइड करते हैं, और के को ही, उसी के को हम सेंट्रॉइड मान के चलते हैं। ठीक है, इसमें फिर उसके बाद इसमें के का मतलब क्लस्टर नहीं है ना, है ना, ऐसा ही यही बोल रहे हैं। ठीक है, नहीं, एक मिनट थोड़ा सा मुझे इसको भी देखा दीजिए, है ना। तो के नंबर ऑफ क्लस्टर्स अपन लेते हैं सबसे पहले तो, फिर उसके बाद उसमें सेंट्रॉइड्स डिसाइड नहीं करते, है ना। जो भी मेडॉइड्स, जो टर्म्स है वो ही सेंटर रहते हैं। फिर उसके बाद हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एक डेटा पॉइंट का मिडॉइड से, है ना, किसी एक डेटा पॉइंट को मिडॉइड डिसाइड कर लेते हैं ना, सेंट्रॉइड नहीं बोलते उसको, मिडॉइड बोल देते हैं बस। ठीक है, और डिस्टेंस निकालने के बाद क्या करते हैं, अच्छा, हर डेटा का मिडॉइड के साथ डिस्टेंस निकालते हैं और उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है ना, और जो वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं टोटल कॉस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद किसी दूसरे पॉइंट को हम लेते हैं, ठीक है, एज ए रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट। मिडॉइड भी, मिडॉइड नहीं बोल रहे बस इस बार अपन को, है ना, किसी दूसरे पॉइंट को ले रहे हैं, पूरे डेटा में से किसी दूसरे पॉइंट को, और उसको मेन पॉइंट बोल रहे हैं, और उस पॉइंट से बाकी डेटा का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, और जो भी डिस्टेंस आ रहा है ना, वो डिस्टेंस को ऐड करके एक वैल्यू निकाल रहे हैं वो, और उस वैल्यू को बोल रहे हैं, है ना, उस वैल्यू को हम बोल रहे हैं टोटल कॉस्ट ऑफ ए न्यू रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट। ठीक है, टोटल कॉस्ट बोल रहे हैं, नया टोटल कॉस्ट है ये। ठीक है, और जो कि न्यू रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट है। और ये जो अगर हमारा ये जो न्यू रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट से जो टोटल कॉस्ट अपन को मिला है, वो अगर अ, मिला है, और जो ओरिजिनल टोटल कॉस्ट है अपने पास, है ना, अगर ओरिजिनल टोटल कॉस्ट बड़ा है ना, रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट के टोटल कॉस्ट से, ठीक है, तो जो स्टेप 4 रहेगा वो कंटिन्यू रहेगा, है ना, रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट को सेलेक्ट करने का प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर टोटल कॉस्ट जो अपना ओरिजिनल टोटल कॉस्ट है ना, वो कम निकल गया, ठीक है ना, टोटल कॉस्ट अगर ओरिजिनल वाला कम निकल गया, तो हमको प्रोसेस को वहीं रोक देना। ठीक है, और रिप्रेजेंटेटिव वाला पॉइंट बड़ा हो गया, रिप्रेजेंटेटिव टोटल कॉस्ट बड़ा हो गया, तो हमको पॉइंट वहां पर अपना प्रोसेस रोक देना। ठीक है, तो ये होता है ना, ऐसे भी क्लस्टरिंग होते हैं। ठीक है, तो इसका एक वेरिएंट हम देख लेते हैं, पार्टीशन अराउंड मीडियोइड्स को देख लेते हैं। पार्टीशन अराउंड मीडियोइड्स किसका एग्जांपल हमको शो करता है, पार्टीशन बेस्ड क्लस्टरिंग एल्गोरिदम को का एग्जांपल हमको शो करता है। ठीक है, पार्टीशन बेस्ड क्लस्टरिंग एल्गोरिदम, और इसमें रैंडम पॉइंट्स को हम मेडियोइड्स चूज करते हैं। किसी भी पॉइंट को, एक डेटा है, क्लस्टर बना लिए हम, है ना, उसमें किसी भी पॉइंट को हम मेडियोइड्स चूज करते हैं। सेंट्रॉइड जैसा कुछ है ना, सेंट्रॉइड नहीं बोल करके मेडियोइड बोल दे रहे हैं इसको उस बार। ठीक है, क्योंकि मेडियोइड्स को उसी मेडियोइड को चेंज करके न्यू रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट भी बोल रहे हैं अपन। ठीक है ना, सेंट्रॉइड को मेडियोइड बोल रहे थे, अब मेडियोइड का दूसरा नाम क्या रख दिया अपन, रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स। ठीक है, और बस नाम चेंज होते जा रहा है और जगह बदलती जा रही है बस, लेकिन लेकिन काम वही है। ठीक है,
इसमें बोल रहा है कि मेडियोइड को नॉन मेडियोइड से चेंज करते जाओ, है ना। वो जो मेडियोइड है उसको नॉन मेडियोइड से, मतलब मेडियोइड की जगह बदलते जाओ, है ना। और तब तक ऐसा करो जब तक सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यू कम नहीं आती है ना। डिस्टेंस तो अपन को निकालना है, बाकी डेटा पॉइंट्स का मेडियोइड के साथ डिस्टेंस निकालना है, और जो भी रिजल्ट आएगा, है ना, सम ऑफ स्क्वायर आएगा, है ना। अगर कम आता है तो उसी को अपन सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और ये इटरेशन कंटिन्यूसली चलते जाएगा ना, सम ऑफ स्क्वायर। जब अपन बार बार मेडियोइड्स चेंज करेंगे तो सम ऑफ स्क्वायर्स की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी, ठीक है। और इसमें बोल रहा है कि पार्टीशन अराउंड मेडियोइड्स स्मॉल डेटा सेट के लिए यूज होता है ना, लार्ज डेटा सेट के लिए यूज नहीं होता, ठीक है। ये काम नहीं करता लार्ज डेटा सेट में। तो फिर ये क्लैरा आता है, फिर उसके बाद क्लैरा मतलब क्लस्टर। अच्छा, इसमें अपन देखते हैं के मीडियोइड्स में क्लैरा है ना, क्लस्टरिंग लार्ज एप्लीकेशन, है ना। ये तो के मीडियोइड्स का ही एक सब ब्रांच है, ठीक है, क्लैरा, है ना, क्लस्टरिंग लार्ज एप्लीकेशन, ठीक है। इस केस में क्या रहता है, जब हम बोलते हैं लार्ज डेटा सेट के साथ अपन को डील करना है, क्योंकि रियल टाइम में हमको लार्ज डेटा के साथ ही यूज करना है, लेकिन वो जब कंप्यूटेशन होता है ना, कंप्यूटेशन जब होता है तब उसमें मेमोरी लॉस बहुत होता है ना, मेमोरी कंप्यूटेशन टाइम लॉस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सैम्पलिंग टेक्निक यूज होता है ना। तो सैम्पलिंग टेक्निक यूज करके हम ये लार्ज एप्लीकेशन से डील कर सकते हैं ना। अगर आपको एक पॉपुलेशन के बारे से पता करना है ना, तो उसके उस पॉपुलेशन में कुछ एरिया आप उठाओ, तो आपको उस पॉपुलेशन के बारे से पता चल जाता है। तो यही वाला आपको यही वाला चीज़ क्लैरा कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। क्लैरा क्या है, वेरिएंट है पैम का।